हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूटीन मेंटर यूजीसी नेट। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आपसे बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए जो यूजीसी नेट के अंदर प्रीवियस ईयर से आ रहे हैं। उन सभी क्वेश्चंस के बारे में हम आज डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो ये आपके सामने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कि मौखिक निर्देश क्या सीखने में बहुत कम प्रभावी है। कि जब हम मौखिक निर्देश जब किसी को बोलते हैं तो उसमें सबसे कम प्रभावी क्या रहने वाला है। तो वहाँ पर जो कौशल है वो सबसे कम प्रभावी रहने वाला है, जहाँ पर आपका रुझान, अभी आपका एप्टीट्यूड, आपके रिलेशन, ये सबसे अधिक प्रभावी होते हैं कि आप किस फ्लो में बोल रहे हो, आपका एप्टीट्यूड क्या है, उन सभी के बारे में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि अधिगम में शिक्षक की भूमिकाओं को सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है। कि भूमिकाओं का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या रहने वाला है। तो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये रहने वाला है कि जो आपका आंतरिक विकास करेगा वो आपका, और जो पर्याप्त निष्पादन के रचकों का प्रेरित करेगा कि आपका इतना विकास करना कि आपका जो निष्पादन परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो जाए, उसके रिगार्डिंग ये काम किया जाएगा कि जो लर्निंग है इसमें शिक्षक की सबसे बड़ी भूमिका यही रहने वाली है। अधिगम या सीखने का सर्वाधिक उद्देश्य क्या है? व्यवहार में रूपांतरण, जो आपका बिहेवियर है उसका चेंज करना ही शिक्षण है, अधिगम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर है कि जो छात्र सवाल पूछते रहते हैं वो कैसे हैं। तो उन्हें स्वतंत्र रूप से उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। क्लास में, कक्षा में बहुत सारे बच्चे हैं जो पूछ नहीं पाते, बोलते ही नहीं। कुछ बच्चे जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उनको मौका दिया जाना चाहिए, उनको स्वतंत्र छोड़ दिया जाना चाहिए कि आप अपने रूप के प्रकार से किसी भी क्वेश्चन को पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों की अधिकतम प्रतिभागिता संभव है कब है? कौन सी जो परिचर्चा विधि है, जब हम समूह में बैठकर आपस में चर्चा करते हैं तो उसमें हर छात्र की अपनी भूमिका होती है, अपनी सहभागिता होती है। तो ये आपका, उसके बाद है अध्यापक को मित्र, दार्शनिक, मार्गदर्शक की अभिव्यक्ति में गौरवान्वित किया गया है। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण ये है कि वह छात्रों की मानवता के महान मूल्यों को हस्तांतरित करता है। जो स्टूडेंट हैं उनको अच्छी अच्छी बातें, अच्छा एजुकेशन देकर एक शिक्षक उनको महान बनाने के लिए काम करता है। अध्यापक की असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है? जो विषय के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण न होना। अगर आपको आपके सब्जेक्ट की जानकारी नहीं है, अच्छा ज्ञान नहीं है, तो आप एक असफल अध्यापक कहलाओगे। अध्यापक अपने छात्रों के साथ निम्न में से किस के द्वारा सामंजस्य स्थापित कर सकता है? तो वो अपने छात्रों के साथ अपने ज्ञान के कौशल के द्वारा ही सामंजस्य को स्थापित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि शिक्षा निम्न में से किस शक्तिशाली साधन है? कौन सा साधन है? तो ये सामाजिक रूपांतरण का, व्यक्तिगत रूपांतरण का और सांस्कृतिक रूपांतरण का। शिक्षा से हम समाज में, व्यक्ति के अंदर, संस्कृति के अंदर चेंज कर सकते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है। विद्यार्थियों की अधिकतम आत्मोपलब्धि, सेल्फ रियलाइजेशन में अध्यापक का योगदान किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ छात्रों की आवश्यकताओं को जानकर, उनके लक्ष्यों को जानकर, उनके उद्देश्यों को जानकर, उनके प्रतिस्पर्धाशीलता के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं? उनके सेल्फ रियलाइजेशन को बढ़ावा दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षक की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो जो अपने निजी हितों का परित्याग करे और दूसरों की सेवा करे। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जो अपने निजी हित, स्वार्थ से ऊपर उठकर जो दूसरों की सेवाएं करे वही एक अच्छा शिक्षक कहलाता है। कौन सा शिक्षक सबसे अधिक पसंद किया जाता है? तो जो स्नेही शिक्षक होता है वो सबसे अधिक पसंद किया जाता है। कि उच्च दृष्टिकोण वाला एक अनुशासित शिक्षक होता है, या जो विद्यार्थियों को खुश रखता है, ऐसे शिक्षक को बहुत कम पसंद करते हैं। जो स्नेही होता है, सबको साथ मिलकर चलता है, मीठा बोलता है, अच्छा बिहेव है, उसको ही याद किया जाता है। उसके बाद एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण क्या है? जो एक शिक्षक है उसके लिए सबसे सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण क्या रहने वाला है? तो ये है कि सीखने की जो प्रक्रिया है उसको आनंदमय बनाना सबसे सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है। चुनौती ही एक टीचर के लिए एक अपॉर्चुनिटी कि वो इसको नहीं कर सकता। मूल्य शिक्षण का तात्पर्य क्या होगा? जो मूल्य शिक्षण है उसके अंदर गुणों का विकास करना। कि मूल्य शिक्षण, गुणों का विकास करना मूल्य शिक्षण का एक भाग होता है। जब कोई सामान्य विद्यार्थी कक्षा में अनियंत्रित व्यवहार करे तो क्या करें? अब क्या करोगे स्थिति में? तो कक्षा से बाहर
जाके विद्यार्थी से बात करोगे कि भाई क्या दिक्कत है, तू क्लास में ऐसी बातें क्यों कर रहा है। लिखित सामग्री का सही मूल्यांकन निम्न में से किस पर आधारित नहीं होना चाहिए। तो जो विषय का परिज्ञान है उसके ऊपर जो लिखित मूल्यांकन है वो आधारित नहीं होना चाहिए। शिक्षक शिक्षण सामग्री का उपयोग क्यों करते हैं। शिक्षक शिक्षण सामग्री का उपयोग इसलिए करते हैं कि विद्यार्थियों की समझ को सीमा को बढ़ाया जाए या पढ़ाया जाए, उनकी समझ की सीमा में पढ़ना, इसलिए हम शिक्षण सामग्री का प्रयोग करते हैं। कि अभिवर्ती संकल्पना कौशल ज्ञान का उपज क्या है। सीखने की प्रक्रिया के अंदर हम अभिवर्ती संकल्पना कौशल और ज्ञान का उपज है। निम्न में से कौन सी विधि सीखने वाले को अन्य क्रिया में अधिक स्वतंत्रता देती है। जो छोटे समूह की में चर्चा करेंगे तो वहाँ पर हर बच्चा ज़्यादा एक्टिव रहेगा, तो वो एक सर्वाधिक विधि मानी जाएगी। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया का परिणाम नहीं है, मतलब सीखने की प्रक्रिया का परिणाम परिपक्वता नहीं है, प्रक्रिया के अंदर नहीं आता, ये बाद में आप बन पाते हो। अभिवर्ती संकल्पना और ज्ञान ये सभी प्रक्रिया के हिस्से हैं, लेकिन जो परिपक्वता है ये आपको बाद में आएगी, सीखने के बाद। प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है ये परिणाम का हिस्सा है। निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है जो निजी चैनल से अंतर क्रिया संबंधित शैक्षणिक कार्यक्रम दर्शाता है। तो जो आपका इग्नू है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, वो क्या करता है, वो आपके लिए निजी चैनल में अंतर क्रिया संबंधित शैक्षणिक कार्यक्रम दर्शाता है, आपको एक टीचिंग के लिए कार्यक्रम देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कार्यकुशलता है जो आज के अध्यापक के लिए कक्षा में अध्यापन में समायोजन के लिए प्रभावशाली सिद्ध होगी। यहाँ पर प्रभावशाली सिद्ध होगी तो यहाँ पर हम बात करें विद्यार्थी टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए उसे। नंबर 2 पर अध्यापन में टेक्नोलॉजी का ज्ञान हो और विषय का अधिकार, ये सभी जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए ये एप्लीकेबल है। आगे, निम्न में से किसने भारत में अध्यापक शिक्षा के संस्थानों की अधिस्वीकृति के समझौता पत्र दिए हैं। तो यहाँ पर NCTE और NAAC ने आपके लिए समझौते पत्र दिए हैं। अध्यापक का प्रारंभिक कार्य क्या होगा, विद्यार्थियों के सर्वपक्षीय विकास में सहायता करना, कि सर्वांगीण विकास करना, ऑल ओवर डेवलपमेंट की जब बात करते हैं उसी को अध्यापक का एक सहायता बोला जाएगा। जो सूक्ष्म है, माइक्रो टीचिंग क्या है, माइक्रो अध्यापन क्या है। तो जो हम अध्यापन अभ्यास के दौरान में जो स्टडी करते, जो अध्ययन करते हैं उसे माइक्रो अध्ययन बोलते हैं। विद्यार्थी में किस गुण, जो विद्यार्थी अध्यापक में किस गुण को सबसे अधिक पसंद करते हैं। तो यहाँ आपको ऑप्शन दिए गए, तो इसमें अनुशासन को किसी भी अध्यापक के अंदर सबसे अधिक पसंद किया जाता है। निम्न में से कौन सा अच्छा अध्यापक होने का अच्छा गुण है, एक टीचर में सबसे अच्छा गुण क्या होना चाहिए। तो विषय में निपुणता होनी चाहिए और प्रतिक्रियाशीलता होनी चाहिए। निपुणता मतलब उसे अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए और निपुणता भी और प्रतिक्रियाशीलता भी होनी चाहिए। कि अध्यापक के समन्वय का प्रारंभिक उत्तरदायित्व किसका होता है। तो प्रारंभिक उत्तरदायित्व होता है प्रिंसिपल का। जो प्रिंसिपल है वही उनको समन्वय करने के लिए जानकारियाँ देता है, उनको उत्तरदायित्व देता है। ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं चैनल पर बने रहें, इसी की तरह की वीडियोज़ आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तभी तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।